हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में हम लोग अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं स्टडीज को। स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी अभी तक हमने पढ़ लिया था। अब उसके न्यूमेरिकल्स को करने की बारी आ गई है। आपको हमेशा परेशानी रहती है कि किताब में दिए गए सवाल किस तरह से होते हैं। हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं और 9th क्लास में जो नई बुक है उसका टॉपिक 7 पढ़ रहे हैं और पुरानी बुक में इसको चैप्टर 8 बोलते हैं। मुझे भी काफी टाइम से बोलते हुए आदत हो गई है, तो मैं भी जनरली इसको चैप्टर 8 ही बोलता हूं। पर अभी करंट सेशन में ये कट कर क्या हो चुका है, चैप्टर कुछ डिलीटेड थे जो हट चुके हैं और इसका जो सीरीज है वो 7 पर आ चुका है न्यू एनसीईआरटी बुक में। चलिए दोस्तों, आज हम अपनी परेशानी को सॉल्व करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। डिपेंड ऑन स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। इन सब चीजों के लिए बने रहिए, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखेंगे बच्चों, स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है और ये प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, दी हुई है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेस शिप। मैं इसके साथ में इमेज प्रीव्यू ले लेता हूं। ये स्पेस शिप हो गया और स्पेस शिप से क्या हो रहा है, एक सिग्नल है जो कहां आएगा, यहां पर आएगा, ग्राउंड पर आएगा, ठीक है ना। दिस इज द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। तो ग्राउंड स्टेशन पर पहुंचेगा, नीचे का स्टेशन ये रहा। और ये टाइम कितना लग रहा है इसको जाने में, यहां से जो सिग्नल भेजने में टाइम लगेगा वो कितना लग रहा है, 5 मिनट लग रहे हैं। ये स्पेस शिफ्ट है, स्पेस का शिफ्ट है और ये ग्राउंड पर सिग्नल रिसीविंग मशीन है और यहां से सिग्नल भेजा जा रहा है, यहां सिग्नल जा रहा है और सिग्नल को जाने में कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट्स का टाइम लग रहा है। आगे और क्या आपको पैरामीटर दिए हुए हैं, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस शिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। ये वेलोसिटी जो है, ये आपको जो स्पेस शिप ट्रैवल कर रहा है उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है, वी दे रखा है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को हमें पता है मीटर पर सेकेंड में ही नापते हैं और यहां भी वही यूनिट दी हुई है। हमसे उसने पूछा आपको बताना है एट व्हाट वाज द डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस बताना है हमें, ठीक है ना, फ्रॉम द स्पेसशिप ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। चलिए ठीक है, देखते हैं बच्चे कैसे बताएंगे। हम लोगों को हिंट पता है, हिंट्स क्या क्या पता है वो देखिए। आपको अगर आप देखेंगे तो इसमें गिवन क्या क्या है, आपको हिंट्स क्या क्या है। टाइम टेकन दिया हुआ है, टाइम कितना लग रहा है जी, टाइम लग रहा है 5 मिनट। मिनट मेरे काम का नहीं है, क्यों काम का नहीं है, मैंने आपको यूनिट्स और मेजरमेंट जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। हमें इसको कन्वर्ट करना होगा सेकंड्स में। हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, इसीलिए हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 60 को, तो रिजल्ट आएगा 30 सेकंड। यानी 5 मिनट में 30 बोल रहा हूं, सॉरी 300 सेकंड हमारा आ गया। चलिए बेटा आगे आते हैं। स्पीड ऑफ द सिग्नल, स्पीड कितनी है, गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमें टाइम भी पता है, हमें स्पीड भी पता है और आपको पता है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है अगर आप देखेंगे तो आपने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपको स्पीड गिवन है, स्पीड सॉरी वेलोसिटी, इसकी जगह वेलोसिटी भी ले सकते हैं, वेलोसिटी और डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है। तो आपको यह क्लियर है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो स्पीड और टाइम आपको चाहिए। स्क्रीन पर स्पीड और टाइम आपको दे रखा है, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं आगे, फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। अब आपने सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया टू फाइंड, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपका न्यूमेरिकल्स में रहना चाहिए। आगे देखेंगे डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा, सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास यूज क्या हो रहा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सॉल्यूशन करेंगे बच्चे, सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें स्पीड पता थी, सॉल्यूशन वैसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। स्पीड कितनी गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। भाई ऑब्वियस सी बात है, हुआ क्या कि स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, तो मैंने उसी को लिखा फॉर्मूले को, इसको यूज करेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूं, डिस्टेंस ट्रेवल कितना था, अब डिस्टेंस ट्रेवल अगर निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मैं वर्बली आपको जनरली करके दिखाता हूं। आप देखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर आपका है तो टाइम, अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा क्योंकि नीचे का डिवाइड वाला यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही हमने यहां किया है। अब स्पीड कितनी है वो भी मुझे पता है, 3 × 10⁸। टाइम भी कितना है 300। इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा,
सॉल्यूशन निकलेगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 बनेगा, 10 रेज टू द पावर 8 था और इसका मतलब होता है 10 रेज टू द पावर 2। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 9 रहेगा, डिग्रीज प्लस हो जाती है क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए की डिग्री m इंटू ए की डिग्री n, सर्ट्स और इंडाइसेस में m प्लस n हो जाता है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 9 इंटू 10 की डिग्री कितनी आने वाली है, 10 ही आएगी। ठीक है, 9 इंटू 10 की डिग्री 10 आएगा। और उसके बाद में ये जो यूनिट होगी, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को हमने मेजर किया है किसमें, यहां डिस्कशन जो चल रहा है यहां पर डिस्टेंस, यहां आपको यूनिट दिखाई दे रही है, ऐसा यूनिट वो क्या है, मीटर है। तो ये फाइनल जो डिस्टेंस आया है ये भी किसमें आया, इन टर्म्स ऑफ मीटर आया है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। मीटर को अगर आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 मीटर आया है, अगर आप 10 की डिग्री 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये किलोमीटर बन जाएगा। यानी 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 डिवाइड होगा तो डिग्री क्या होती है, सब्ट्रैक्ट करती है और आपके पास में किलोमीटर में भी ये डिस्टेंस अवेलेबल है। होप करता हूं कि आपको जो स्क्रीन पर पूरा सॉल्यूशन दिया है एनसीईआरटी का ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे एक और सॉल्यूशन लेते हैं, एक और सॉल्यूशन करते हैं, एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखेंगे फटाफट से इसको मैं आगे बढ़ाता हूं रिप्रेजेंटेशन को, पीपीटी को आगे बढ़ाते हैं मीटर में सॉल्व करके। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कॉन्सेप्ट। एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल करता है पहले 16 मीटर इन 4 सेकेंड। यानी फर्स्ट जो उसने क्या है, अगर आप देखेंगे तो पहले 16 मीटर को उसने 4 सेकेंड में कवर किया है, फिर उसने नेक्स्ट का 16 मीटर भी कवर किया है और वो 2 सेकेंड में कवर किया है। अब वो आपसे एवरेज स्पीड मांगता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन होता है। टोटल डिस्टेंस कितना है, दोनों केस में 16 प्लस 16 जो कितना आ रहा है 32 आ रहा है। टोटल टाइम कितना है 4 प्लस 2 कितना आ रहा है 6 सेकंड आ रहा है। ये डिस्टेंस किस में आया है, मीटर में, टाइम किस में आया है, सेकंड में। तो आप क्या करेंगे 32 डिवाइड बाय 6 करेंगे, अप्रोक्सीमेट जो रिजल्टेंट रहेगा 5.33 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा। आपने क्या निकाल दिया, एवरेज स्पीड निकाल दिया, किसका, ऑब्जेक्ट का। उम्मीद करता हूं रिलेशन और ये जो स्क्रीन पर आपको सॉल्यूशन है वो फिर से और आसान भाषा में समझ में आया होगा। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, साफ साफ आपको दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर इन 4 सेकंड, डिस्टेंस ये रहा, टाइम टेकन ये रहा, फिर अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, फॉर एवरेज स्पीड वी हैव फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड यानी टोटल डिस्टेंस को कवर करूंगा तो 16 प्लस 16 32 आएगा। टोटल टाइम टेकन 4 और 2 को प्लस करूंगा तो 6 सेकंड आएगा। 32 को 6 से क्या करना है, डिवाइड करना है आपको। चलिए डिवीजन हम देख लेते हैं, ऑन स्क्रीन डिवीजन भी देख लेते हैं। आपने क्या करा, 32 ये रहा, 6 ये रहा, क्या करेंगे 5 सार 30 हो जाएगा। मैंने 3 अप्रोक्सीमेट लिखा था, ठीक है नहीं है। 6 के बाद में फिर क्या करेंगे, आपके पास में अब रिमाइंडर में क्या बचना है 2 पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 6 3 आर 18, फिर 2 बचेगा। इसी तरह से आप 3 निकालते रहेंगे। तो हमने यहां पर 2 डिजिट निकाली, 5.33 मीटर पर सेकंड। इस तरह से आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। चलिए बेटा आगे एक और न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल्स की लाइन है हमारे पास में। हम आगे के और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। एक और स्क्रीन पर हमें क्वेश्चन मिल जाएगा, इसको पहले फटाफट से आगे निकाल देते हैं। एवरेज स्पीड आपका सॉल्यूशन फॉर्मूला सब कुछ हो चुका है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उषा, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट का है। अब यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो बेटा हुआ क्या है, ये स्विमिंग पूल आपने ले लिया। इस स्विमिंग पूल में जो लंबाई है, ये जो लेंथ है, ये 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर बैक अलोंग द सेम पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। लॉन्ग पूल है 90 मीटर का, देखिए 90 मीटर का लॉन्ग पूल है। अब उषा ने इस पॉइंट ए से स्टार्ट किया, यहां तक गई, बी तक तैर कर, फिर बी से फिर ए पर वापस आ गई। तो ऐसे केस में उसने डिस्टेंस कितना चला, आप डिस्टेंस देखेंगे तो उषा ने चला 90 जाने में और 90 आने में, यानी 180 मीटर। ठीक है जी।
डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, डिस्प्लेसमेंट रहा उसका 0 मीटर। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? किसी भी अगर स्टोरी के अंदर ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट किया है अगर उसी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है, यानी जो सर्किट है, जो पाथ है वो क्लोज हो गया है। क्लोज किसी भी मैनर में, सर्कुलर में, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर में, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है, तो मैंने बार बार आपको बताया है उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। 0 क्यों होता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही यही है, शॉर्ट और स्ट्रेट डिस्टेंस। किस किस के बीच में? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। जब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यही रहेगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 0, क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ रहा ही नहीं, एक ही पॉइंट पे डिस्टेंस कहां रहता है? कुछ भी नहीं रहता, तो 0 आ गया। टाइम टेकन की अगर मैं बात करूं तो टाइम में वहां पर 1 मिनट लिखा हुआ है, यूनिट में ये लिखा 1 और मिनट, तो मैंने 1 मिनट को कवर किया। अब मैं देखूंगा तो 1 मिनट को अगर मैं 60 से कवर करता हूं तो क्या बन जाएगा? 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है ना? 1 मिनट है तो 60 में हमने सेकंड ले लिया। अब यहां मुझे एवरेज क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है? 180। टाइम टेकन कितना है? 60। 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये भी कैंसिल, 3 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया? एवरेज स्पीड आ गया। हम लोग एक काम करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। पर यहां जो मुझे गिवन हिंट है उसमें मेरे को फाइनल और इनिशियल पता ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में मैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, और टाइम कितना है? लगा लीजिए 60 है, तो कितना आएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप इस केस के अंदर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों को काउंट कर लेते हैं, दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो न्यूमेरिकल्स आपको समझाए हैं वो अच्छे से आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। बेटा कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और जो भी एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं उनको करने की पूरी कोशिश करें। जहां आपको कंफ्यूजन होगा उन कंफ्यूजन को हम लोगों के साथ में शेयर करें, हम लोग जल्दी आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जरूरतमंद लोगों तक वीडियोस को पहुंचाना ना भूलें।